नमस्कार। हम वीडियो बना रहे हैं भिन्नों की, और भिन्नों के बारे में हमने भिन्न क्या हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दर्शाएं, इसकी वीडियो बनाई हमने। दूसरी वीडियो में हम भिन्नों का योग और व्याकरण किया था 2 विधियों से। एक वहाँ पर जरूरी प्रश्न ये था, जब भी हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं तो हम उसका एलसीएम क्यों लेते हैं, इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। आज मैं जो तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, ये बिल्कुल भिन्नों के योग व्याकरण, परिमेय संख्याओं का योग व्याकरण, अकेला इसको भिन्नों से मत जोड़ना। हालांकि ये 7वां अभ्यास बिंदु 2 है 7वीं का, लेकिन 7वीं का अभ्यास नहीं, ये आप 9वीं और 10वीं का अभ्यास मानना। और जब भी हम कोई काम करें, जब भी जहाँ समाज में रहें, तो स्वयं को मूल्यवान बनाओ। स्वयं को मूल्यवान बनाना कोई स्वार्थ का काम नहीं है, ये बता दें। कुछ लोग मानते हैं अभी स्वयं को मूल्यवान सिद्ध करने मतलब स्वार्थ का काम है। जब भी हम स्वयं को मूल्यवान बनाएंगे तो हम कुछ नए कौशल और नए ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करेंगे। नए ज्ञान और प्राप्त कौशल को हम कहीं न कहीं उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, कहीं दूसरे व्यक्तियों में, बच्चों में देने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्रयास है, उस नए कौशल को, नए ज्ञान को सिद्ध करने का, दूसरी तरह देने का जो काम है, ये उन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है, और वो आत्मविश्वास बच्चे को नया करने की जिज्ञासा पैदा करता है। और ये जिज्ञासा है, यही समाज के लिए विकास के नए मार्ग भी ढूंढते हैं। तो अब गणित का विकास का समाज का विकास, तो हम गणित के विकास में सरलतम तरीके कैसे ढूंढें, उन पर चिंतन कैसे करें, जीवन को, अपने जीवन में गणित को किस तरह से डालें, या गणित को अपनी जीवन शैली में कैसे बदलें। तो अब हम करते हैं अपने प्रश्न भिन्नों का योग एवं व्याकरण। अब मैं यदि प्रश्न ये ले लूं, मेरे पास एक ये बंद आकृति है, इस आकृति का परिमाप निकालना है। मेरे पास ये त्रिभुज है, इसका परिमाप निकाल, तो इस परिमाप कहते मेरे मन में आ जाना चाहिए। फिर मेरे पास ये 5/2 सेंटीमीटर हो। ये आकृति मेरे पास 3/5 या 2/5 सेंटीमीटर हो, 2/5 या 3/5 कुछ भी हो, ये हो। और मेरे पास ये हो 2/3/4। इसका परिमाप निकालो। परिमाप कहते ही मेरे मन में आ जाएगा परिमाप का, इसकी बारीक लंबाई में यहाँ इन तीनों भुजाओं को जोड़ दूंगा मैं, ये मेरा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इस तरह परिमाप कितना आएगा, ये परिमाप आएगा मेरा 5/2 जमा में 3/3/5 जमा 2/3/4, ये आ जाएगा। बताया था हमने पहले जो मिश्रित भिन्न है उनको निश्चित में बदलेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 5/2 जमा 5 से 15 3 18/5 जमा 4 दूनी 8 3 11/4। अब इसका तो मेरे में 2 का 5 का और 4 का, 2 5 4 करो तो मेरा क्या आएगा 2 2 1 2 5 नहीं जाता, 2 दूनी 4, कितना आ गया 5 में 2 गुणा में 5 गुणा में 2, और ये आ गया मेरा 20। कितना आ गया मेरा 20। अब मैं 20 को यहाँ लिखूं, 20 को यहाँ लिखूं। अब मेरा क्या था, इस लेस है को, इस एलसीएम को बारी बारी जमीन से भाग, दूनी से भाग। जब मैं 2 से भाग में कितना आएगा 10 आएगा। एक तो भाग में इसको इस तरह से जो एक अपना मौखिक दे लो, एक भाग तरीका ये भी है, मैं इसमें से जो गुण करूँ उसको 2 को दबा दो, बचेगा नहीं, 5 में 10 गया, 10 बच गया, 10 की और 5 की मान कितना गया 50 जमा। अब मैं 20 को किससे भाग दूंगा, 5 से दूंगा, तो 5 से जो कितना आएगा, ये 5 बारी में 2 2 4 बच गया, 2 दूनी 4, 18 चौके 72 जमा। अब मैं 20 को किससे भाग दूंगा, अब मैं 20 को भाग दूंगा 4 से, तो 4 मुझे 20 और 11 मुझे 55, ये आ गया। कितना आ जाएगा 5 2 7 7 और 5 12 5 17 17/20, मेरा ये आ गया 17/20 सेंटीमीटर। इसको मैं सही के रूप में यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दूं और अच्छा रहेगा। 20 20 से कितना जाएगा 20 8 160, 8 7 और 1, ये आ गया मेरा 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। ये मेरा परिमाप आ गया। हम परिमाप निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ त्रिभुज का परिमाप भी ध्यान में कर लिया और इसको हल भी कर दिया। यदि मैं इसी सवाल को इस तरह से कह दूं, भाई इसमें जो आकृति वो इस तरह से है, एक इसके नीचे एक आयत और जोड़ी मैंने, इसका परिमाप निकालो, इसका परिमाप निकालो। इसका परिमाप निकालेंगे और उसने दे दिया 7/6 सेंटीमीटर, कोई भी हम संख्या दे सकते हैं। अब जब मैं इसका परिमाप निकालूंगा तो मेरे मन में क्या आएगा,
मैं यहाँ से चलूँ तो मेरी ये और ये आया तो ये कितना आएगा मेरे 7/6, ये कितना आएगा मेरे 2 से 3/4। मैं यहाँ से चलूंगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 5/2 जमा 7/6 जमा, मैंने इसका सही तोड़ दिया था, ये 4 2 8 3 11, 4 2 8 3 ये रहा मेरा, ये 11/4, मैं इसको लिखती हूँ 11/4, क्योंकि ये 11/4 ये 11/4 जमा कितना 7/6 और जमा कितना ये 3 से 3/5, यहाँ तक ये आ गया मेरा 18/5, मेरा ये आ जाएगा। अब मैंने किसको छोड़ा, मैंने इस विधा को छोड़ दिया। जिसने ये समझ लिया कि मैं परिमाप निकाला तो इसके अंदर वाली साइड नहीं आएगी, तो इसका मतलब बच्चा 9वीं क्लास की सोच रहा है, क्योंकि उसने यहाँ से चलना था, वो यहाँ आया, ये आया, ये आया, ये आया, फिर यहाँ ये आ गया। तो जिसने ये सोच लिया कि मैं इस भुजा को नहीं जोड़ूंगा, और क्यों नहीं जोड़ूंगा, क्यों का प्रश्न उठते ही ये मान लो हमने बहुत कुछ सीख लिया। क्यों नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि ये भुजा इसके बाहरी भाग में नहीं, अंदर आ गई। परिमाप तो बाहरी भाग की लंबाई होती है, अंदर में आ गई। अब मैं इसको जोड़ दूंगा, इसका जोड़ना तरीका क्या, मैं क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेकर इसका ऊपर इस तरह जोड़ने चाहिए, ये 3 संख्या 3 हो चाहे 10 हो। अब आप बता रहे थे भाई एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद उसके हरों से भाग दो, और जो भाग पड़ा है उसको अंश से गुणा करो, अंश से गुणा करने के बाद जो समान निशान वाली जमा जमा वाली जोड़ दो और घटा घटा वाली जोड़ दो, और उसको हम क्या करें, जो उसका जमा घटांत में होना है वो कर देंगे, घटा आएगा और उत्तर घटा प्लस का किसी का, वो तो प्रक्रिया अपनी 4थी 5वीं हम उसको करते रहेंगे, इसको करते। किसी बच्चे ने ये कर दिया, यहाँ पर एक चित्र बना दिया उसने, यहाँ पर कोई इस तरह चित्र बना दिया। अब इसकी कुछ भुजाएं लिख देगा अपने आप 3/4 या 10/2, कुछ भी लिखना चाहे 10/7 लिख दो इस तरह। अब इसका परिमाप बताओ। जिस बच्चे ने ये बना दिया, अब वो क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, इसको नहीं जोड़ेगा, इसको नहीं जोड़ेगा, क्योंकि वो पता है वो इन साइड आ गई। ये बनाने के बाद बच्चा हो सकता है यहाँ पर एक आकृति और बना, यहाँ को बोला गया आय और इस तरह से बना दे, और ये बुझाई ले ले 3/4 ले ले, 1/6 ले लेगी। अब वो क्या करेगा, इसको लिखेगा, फिर इसको लिखेगा, फिर जमा में इसको लिखेगा 3/4, फिर ये बुझा दे रखे माने कुछ 2 से 1/3 से 1/2 ये दे रखे, इसको जोड़ेगा। ये भाग कितना ये भी दिया होगा, हम बढ़ा सकते हैं इतनी बुझा छोड़ के, देखो ना हमने कहते ये दे रखे, इसमें दोनों तरफ इतना छोड़ दिया, तो इसका मतलब इनको जोड़ के इसमें से घटाएगा, ये निकालेगा, ये निकालने के बाद इसको जोड़ेगा, इसको नहीं जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, फिर इस भाग को जोड़ेगा, और ये आके ये जोड़ेगा, इसको नहीं जोड़ेगा। इतना जो मन में आ जाएगा, इतना इस तरह की बातें मन में, उसको देखो इनको जोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको पूरी को नहीं छोड़ना, इसमें ये भाग लेने हैं। ये भाग निकालने के लिए अगर मैं साधारण कहूँ, मान लो ये मेरी 10 मीटर थी, और वो कहता है इसने ली है दोनों तरफ 2-2 मीटर छोड़ दी। अब इसकी अगर ये आकृति बनाएगा, दोनों तरफ 2-2 मीटर, 2 ये छोड़ दी और 2 इसने इधर छोड़ दिए, यहाँ लिया तो 2 ये 2 4 और कितना आएगी 6 आएगी। एक संख्या मैंने ये इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इस जोड़ में से इसको मैंने इसको बताया। मतलब कितने प्रश्न बन रहे हैं, आसान से आसान प्रश्न बना रहे हो आप, बिना भिड़ के बना के देख रहे हो, जैसे 10 लिया अपने आप उस तरह से चैनल बन जाएगा दिमाग में। तो इस तरह से प्रश्न बनाएंगे ना, तो ये बता दो प्रश्न हम रुकेंगे कहाँ। मेरे साथ दिक्कत ये भी आ रही है, मैं छोटी वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वीडियो छोटी सुना तुम्हारे बस की बात है। हो सकता है किसी मन हो मैं केवल 2 मिनट की सुना चाहता हूँ, 2 मिनट सुने बंद कर दी। अब जब तारतम्य जो होता है कंटिन्यूटी, हालांकि इसकी कंटिन्यूटी पिछले के साथ ही, मैं भिन्न के 4 या 5 तरीके बताऊं कैसे जोड़ने उसको। अब छोटी के मैं उसमें केवल एक तरीके तक सीमित रह जाता हूँ। अब जैसे इस सवाल को मैं पूरा करूँ तो मुझे 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा मैं लगाऊंगा ना तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, या बच्चा खुद इतना जागृत हो, मुझे पता लगा, या आपने रास्ता दिखा दिया, मैं स्वयं करूंगा। सबसे अच्छा अपना तरीका भी कि बच्चे को केवल इंडिकेशन संकेत दिया जाए किस तरह से करना है, और वो अपने आप करे। और एक बार तुम अपना मूल्यांकन कर देख लो, जो बच्चा स्वयं कर रहा है, अपने प्रश्न खुद तैयार कर रहा है, उसका परिवर्तन देखो, उस बच्चे का चेहरा बदल जाएगा 15 दिन के अंदर। उसका चेहरा आपको लगेगा कि मूल्यवान चेहरा है, इसके विचार मूल्यवान है। अगर मैं ये कह दूं मेरे पास एक आयत है, इस आयत की लंबाई है 12 से 1/2 मीटर सेंटीमीटर, जो मैं लेना चाहूँ कुछ भी ले सकता हूँ, 12 से 1/2, और इसकी जो चौड़ाई है ये है मेरे पास मान लो 10 से 2/3 मीटर। इसका परिमाप ज्ञात, उसी तरह सवाल है, इसका परिमाप ज्ञात करो क्या आएगा। इसके जैसे इसका परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, ये होती है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, तो कितना ये 2 कितना ये 12 से 1/2 का, इसको बस ही तोड़ दूं तो 12 में 24 है 25/2, ये आ गया मेरा 25/2
2 जमा ये कितना आएगा 10 या 30 और 2 32/3, ये आ जाएगा मेरा परिमाप। क्या आएगा 2 और 3 का एलसीएम लूंगा मैं, अभी 2 और 3 का एलसीएम कितना तो 6 आता है। अब 6 को क्या करूंगा मैं 2 से भाग दूंगा, कितना आएगा 3 25 दिया 75 आ गया मेरा जमा। अब मैं 6 कितने से भाग दूंगा 3 से 2 32 2 64 आ गया मेरा, कितना आ गया मेरा 2 गुना में जोड़ कितना आएगा 5 और 4 139 139/6 क्या आ गया। मैं यहाँ गुणा भी कर रहा हूँ। अब ये मेरा 2 से कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूंगा मैं, हमने किया था पहले भी उस प्रीवियस संख्या वाला पास पहले करते हम 2 2 किया 6, ये कितना आ गया 139/3। अब मैं 3 से इसको भाग दूंगा, 3 चौके 12 3 छके 18 46 से 3 मीटर, ये आ गया मेरा इसका परिमाप। ये मेरा परिमाप आ गया। मैं इस तरह से कर सकता हूँ। मैं जो पिछला सवाल किया था मैंने इसको थोड़ा छोटा किया उससे। यदि मैं इसको ये करना चाहूँ, मैं इसकी चारों भुजाओं को जोड़ना चाहूँ तो चारों भुजाओं को जोड़ सकता हूँ मैं। इसका परिमाप 25/2 जमा में 32/3, ये भुजाएं मेरी 32/3 है, जमा में 25/2 जमा में 32/3। ये मैं इसमें कोमुटेटिव लॉ क्रमवी नियम लगा सकता हूँ। इसका जोड़ का मतलब मैं इसको यहाँ ले आऊँ एक बार। सहजनेता का नियम भी यही है, भी संख्या आगे पीछे लिखने से 25/2 जमा में 25/2 जमा में 32/3 जमा में 32/3। ये दोनों समान भिन्न है। यदि समान भिन्न है तो क्या होगा, यदि हर समान तो केवल उसके अंश जुड़ जाएंगे। हमें पता है ये कितना आ जाएगा 50/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 64/3 आ जाएगा। अब मैं इसका फिर एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। 6 का मूल्य कितना आ जाएगा 150 और ये कितना आ जाएगा 128। 6 को मैं 3 से भाग दूं 2 से भाग दूं 64 में 128 कितना आ गया, इनको जोड़ूंगा तो मैं ये आ गया मेरा 208 7 278 आ गया 278/6। अब इसका मैं अनुचित भिन्न में लिखो क्या आएगा, मिश्रित भिन्न, ये अनुचित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में लिखो कितना आएगा, इसको 278 को मैं 6 से भाग दे दूं, 6 चौके 24 6 चौके 24 कितना बच गया 3 3 8 6 छके 36 कितना बच गया 2 बच गया 46 से 2/6। मेरा उत्तर वहां पर क्या था 46 से 1/3, तो ये कट गया 2 एकम 2 2 3 6, यह कहना 46 से 1/3 मीटर आ गया। ये मैंने इसका इसी का दूसरा तरीका निकाल दिया। 2 तरीके हमने पहले किए, 4 तरीके हो गए मेरे पास। यदि इसको मैं और तरीके से निकालना चाहूं, और तरीका क्या, जितने हम तरीके सीख रहे हैं वो अपने आप में अतुल्य हैं, मुश्किल नहीं है। नए तरीके से क्या आनंद आएगा। अब मेरे ये कितना था 25/2, ये कितना था मेरा 32/3, ये है। मैं इसकी पूर्ण भाग देख लूं, ये था मेरा 12 से 1/2, ये था मेरा 10 से 2/3 और ये था मेरा 10 से 2/3। पूर्ण भाग कितना, इसमें 12, इसमें कितना 10, इसमें कितना 12, इसमें कितना 10, 12 12 24 और 10 10 20। पूर्ण भाग आ गए इसके कितने 12 जमा में 10 जमा में 12 जमा में 10 10 12 12 24 और ये कितना आ गए 10 10 20 24 और 20 44 आ गए। यानी इसका पूर्ण भाग का दो लगा 44। अब कितने बच गए, इसकी जो उचित भिन्न वो बच गई, कितने बच गई 1/2 जमा ये 1/2 जमा 2/3, ये 2/3 2/3 जमा 2/3। इनको जोड़ दें, ये दोनों समान भिन्न। आधा आधा कितना होता है 1, आधा आधा कितना होता है 1 या 2/2 2/2 जमा ये कितना आ गया 4/3 2/2 का मतलब 1, मेरा 1 पूर्ण भाग और आ गया। तो 44 में 1 और जोड़ दी मैं, 44 में 1 जोड़ कितना आ गया मेरा 45 आ गया। अब ये कितना मेरा बच गया केवल 4/3। इस 4/3 को मैं मिश्रित भिन्न लिखूं कितना आएगा 1 से 1/3, मेरा पूर्ण भाग 1 और आ गया। तो ये बोल हो गया मेरा कितना 46 और 1/3 होता है 46 से 1/3 में ये निकालते। मैंने कहीं पर जोड़ घटा घटा बड़ा भी नहीं किया। अगर मैं इसका चौथा 5वां अगला तरीका लूं तो क्या मेरा ये कितना 12.5, ये कितना 12.5 मतलब 12 रुपये 50 पैसे हम गिनती करें 12.5 और 12.5 जोड़ कितना आएगा 12 12 24 कितना आ गया मेरा, ये जोड़ मेरा कितना आ गया 25 आएगा। दोनों भुजाओं का दोनों भुजाओं जोड़ कितना है मेरा, ये आ गया 25। तो मेरा जोड़ ये बनेगा 25, तो मेरा इस भुजा का इस भुजा जोड़ बन गया मेरा कितना 25 बच गया मेरा। ये 10 से 2/3 और 10 से 2/3 10 और 10 20 मेरा ये आ गया। कितना बच गया मेरे पास बच गया 2/3 और 2/3 2 कितना बच गया 2/3 और 2/3 2/3 और 2/3 इनका हर समान कितना आ गया 2 2 4 4/3। तो ये आ गया मेरा 45 जमा में 4/3। ये फिर क्या है अनुचित भिन्न है। इसका मतलब क्या 45 जमा में 1 से 1/3 और पूर्ण में पूर्ण जोड़ता कितना गया 46 से 1/3। मैंने इसको ये निकाल दिया।
ये कंपटीशन टेस्ट के लिए है। ये जितने इस तरह से सवाल करेंगे ना, ये आसान बहुत ज्यादा है उससे भी। तो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने तो अब एक सवाल को अनेकों तरीकों से व्यापक दृष्टि सोचें, होगा। अब इसको वीडियो को फिर मैं कह रहा हूं, इसको बड़ा मत मानना, क्योंकि बड़ा मानने के पीछे हमने कहीं ना कहीं इसका हमें ये अब जो बच्चा इस तरह कर रहा है ना, वो बच्चा 10वीं सत्र का एसएससी की तैयारी कर रहा है, एनटीएस की तैयारी कर रहा है, एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है। मैं इसका अंतिम सवाल पता नहीं कितनी बड़ी बन गई होगी, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। 4-5 सवाल तो और करना था इसमें, लेकिन सवालों करूं कैसे, वो बाध्यता जो समय वाली में बची हुई मेरे पास। अब क्या करें, फोटो फ्रेम है और जो फोटो है उसका साइज है 7 से 3/5 सेंटीमीटर। ये उसका फ्रेम है और जो उसका फोटो है वो फोटो है उसका 7 से 3/4 है, 7 से 3/10 है, जो भी 7 से 3/10 सेंटीमीटर इस टाइप का है। एक तो ये मत समझना जो सवाल दिया वो किताब में है नहीं है। हम कभी किताब के सवालों से संबंध नहीं रखते, हम प्रक्रिया से संबंध रखते। अब वो कहता है ये फोटो एक फ्रेम है, ये फोटो है, ये फोटो इस फ्रेम में लगाना है, तो ये बताओ उसको वो फोटो काटना पड़ेगा या उसकी कुछ बाउंड्रीज को बढ़ानी पड़ेगी ताकि फ्रेम में फिट आ जाए। तो इस फिट के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखें पहले फ्रेम बड़ा है या फोटो बड़ा है। यदि फोटो बड़ा है तो उसको वो क्या करेगा, उसको उसके चीजों को काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। यदि फोटो छोटा है तो उसको क्या करेंगे, उसके बाहर से उसको टेप लगानी पड़ेगी 2 बार। तो हमें पहले ये तय करना है कि काटना है जोड़ना है। अब मैं इसका देखो पूर्ण भाग ये 7 यहाँ से कुल फैसला दोनों के पूर्ण भाग बराबर है। यदि ये 17 होता है मैं कहता ये बड़ा है, ये 27 होता है मैं कहता ये बड़ा है। अब मेरा बच गया 3/5 और 3/10 संख्या आरोह क्रम में लिखना बताया था हमने पिछली वीडियो में। बहुत जरूरी बात, कैसे लिखेंगे भिन्नों का आरोह क्रम में। अब क्या, अब इनके हर समान नहीं है, इनके हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इनको हर समान करूंगा तो 5 को कितने से गुणा करूं कि 10 हो जाए, 2 से। तो मेरा ऊपर भी 2 से गुणा, यह आ गया 6/10 और 3/10 ये आ गया। इसका मतलब 6/10 और 3/10 में ये 6 बड़ा है, तो क्या है, ये बड़ा है। ये क्या फ्रेम बड़ा है और फोटो क्या है, छोटा है। अब इसका मतलब उस फ्रेम जो फोटो है इसकी बात से कुछ बाउंड्री बनानी पड़ेगी, काटना नहीं पड़ेगा। तो कितना होगा, कितना और जोड़ा जाए कि इसमें ये दोनों लगभग बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ये बड़ा भाग है इसका, ये बड़ा भाग अब 6 और 10 की तो आ रहा सीधा दिखाई दे रहा है, इनका अंतर करना है। दोनों बात आ गई, हल्की समान आ गया, कितना का 3/10। उसमें से मैंने कितना काटना पड़ेगा, 3/10। कितना काटना पड़ेगा, 3/10। इसको मैं अब हल करूं, मेरा कितना आ गया 7/35, 35 और 3 38/5 घटा 73/10, 10 और 7 3 73। इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा आंसर, 10 आएगा। 10 को कितने से भागे, 5 से 5 दूनी 10 और 38 दूनी 76 घटा 73 और कितना गया 3/10। ये हम इसको उस तरीके से हल कर सकते हैं। ये इस पे हमने बेसिक समझे, उस सवाल की बेसिक समझे, क्यों ये 3/10 क्यों आया है। जब तक क्यों आया है ये बात नहीं आई तो हम उसमें कामयाब नहीं हैं। और ये जो प्रश्नावली है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही उपयोगी प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को मूल्यवान समझो और इसको समझते हुए स्वयं को भी मूल्यवान आप बढ़ाओगे। और कभी न कभी जिंदगी के जिस मोड़ पर भी मिलेंगे तो बिल्कुल आप एक मूल्यवान बच्चे और समाज के जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में मिलने चाहिए। इस आशा के साथ आप अच्छा कर रहे होंगे। धन्यवाद।